एंड वेलकम टू द हॉटेस्ट एंड अवॉर्डेड शो ऑफ बॉलीवुड, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। और मैं हूँ रिया। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। खान भी नहीं, बच्चन भी नहीं, रोशन भी नहीं, क्या 13th आईफा अवार्ड फंक्शन रहा फ्लॉप? रेखा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने पर हेमा मालिनी ने किया कौन सा कमेंट? फिल्म शेर में विवेक नहीं तो फिर कौन है शेर? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे सोनाक्षी सिन्हा के बेडरूम सीक्रेट्स। आज के बुलेटिन की शुरुआत 13th आईफा अवार्ड फंक्शन से। इस अवार्ड फंक्शन में मीडिया से लेकर फैंस के बीच सबसे ज्यादा बज़ था कि यहाँ बॉलीवुड के सभी बड़े टॉप स्टार्स आएंगे, लेकिन सिंगापुर में रखे इस अवार्ड फंक्शन में ना खान आए, ना ही रोशन और ना ही बच्चन। तो क्या फ्लॉप रहा इस बार का आईफा? लेट्स फाइंड आउट। आईफा ऑर्गेनाइजर्स के कॉन्फर्मेशन के बावजूद इस अवार्ड्स नाइट में नहीं आए सलमान। मी सलमान खान, मी कमिंग वेरी सून। ना तो शाहरुख खान ने किया सिंगापुर का रुख, और ना ही ऋतिक रोशन पहुंचे सिंगापुर। अक्षय ने भी नो कहने के बाद भी आईफा को कर दिया मिस। जूम अब तक आपको आईफा के सारे अपडेट्स देता आया है, लेकिन ऐसा आईफा में शायद पहली बार हुआ है कि बड़े स्टार्स ने एक साथ इस अवार्ड्स नाइट से दूरी रखी हो। बच्चन तो पहले ही पिछले कई सालों से आईफा से दूर हैं, पर इस बार बॉलीवुड टॉप स्टार्स की आईफा से दूरी ये सवाल जरूर खड़ा कर रही है कि क्या अब आईफा भी बाकी अवार्ड नाइट्स की तरह बस एक अवार्ड्स नाइट बनकर रह गया है? फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे अवार्ड नाइट्स की तरह यहाँ भी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अवार्ड्स दिए जाएंगे, कुछ परफॉर्मेंसेस होंगे। ये सवाल खुद आईफा की 12 साल की सक्सेसफुल लॉन्ग जर्नी की वजह से उठा है, क्योंकि इस अवार्ड्स नाइट से जुड़े स्टार्स इसे अब तक की सबसे स्पेशल अवार्ड्स नाइट बताते आए हैं। आईफा इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, द इंटेग्रिटी is something which I vouch for, which I endorse for. ये बात अलग है कि आईफा को एंडोर्स करने वाले अनिल कपूर खुद भी इस अवार्ड नाइट को अटेंड नहीं कर पाए। कौन है ये आईफा? ये कौन है लोग? ये क्यों मुझे बुलाना चाह रहे हैं? मैं अवार्ड अटेंड नहीं करता हूँ जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते। अनिल कपूर के ना आने का रीजन तो वहीं जाने, पर सलमान और शाहरुख के आईफा को मिस करने की वजह इन तस्वीरों से खुद ब खुद सामने आ गई है। सलमान के पास मुंबई में अपनी पसंदीदा हॉलीवुड फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए वक्त था, पर आईफा के लिए नहीं। वहीं शाहरुख खान ने खुद को अपनी और कटरीना स्टारर फिल्म की शूटिंग में बिजी रखा। नतीजा, मौका मिला यंगिस्तान को। The responsibility has been put on my shoulders and it is a lot of pressure. बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल दी उसने। I don't think we are not here to take over from someone. शाहिद ने कहा गलती कर दी ये रणबीर भी जानते हैं, पर शायद साशा आईफा में मेन होस्ट बनने की खुशी पचा नहीं पाए और एक्साइटमेंट में न जाने क्या क्या कह गए। I'm hosting the whole show along with Farhan, who's co-hosting some segments with me, and we're also promoting Teri Meri Kahani at Aifa Rocks. आईफा के होस्ट बनने के साथ साथ तेरी मेरी कहानी को प्रमोट करने का प्रेशर भी था शाहिद पर, जिसमें हाथ बटाने के लिए यहाँ प्रियंका भी आई थी। We're going to be promoting our film तेरी मेरी कहानी। वैसे शाहिद प्रियंका ही क्यों, इमरान हाशमी को छोड़कर शंघाई की पूरी टीम भी अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए यहाँ पे आई थी। रणबीर कपूर और विद्या बालन की मौजूदगी का सीक्रेट था। रणबीर कपूर और द डर्टी पिक्चर को मिला अवार्ड, तो वही कमल हासन की आईफा में प्रेजेंस का रीजन भी क्लियर था, अपनी फिल्म विश्वरूपम की स्क्रीनिंग। लेकिन जब बात आई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान के आईफा से मिसिंग रहने की, तो कमल हासन ने भी उन्हें किया मिस। I always miss them, and I'm sure they do miss me too in most of the fun. फैंस ही नहीं, बड़े बड़े स्टार्स भी आईफा में नजर आते रहे बिगीज को मिस कर रहे हैं। लेकिन लगता है या तो आईफा के ऑर्गेनाइजर्स वाकई अब इस अवार्ड्स नाइट को यंगस्टर्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि किसी वजह से एक के बाद एक सभी बड़े स्टार्स आईफा के हाथ से छिटकते जा रहे हैं। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई।
रणबीर कपूर कल तक दीपिका के बारे में बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब उन्होंने दीपिका को लेकर किसी भी तरह का कमेंट करने से साफ इनकार कर दिया है। इसकी क्या वजह हो सकती है, चलिए पता करते हैं। This is not the right time for this. This is not the right time for this. दीपिका के सवाल पर रणबीर ने बात करने से किया इनकार। This is not the right time for this. दीपिका के सवाल पर चलते बने रणबीर। This is not the right time for this. After the show, I'll probably answer. रणबीर दीपिका के साथ फिल्म तो कर रहे हैं, लेकिन दीपिका से जुड़ी कोई बात नहीं। 13th आईफा अवार्ड्स में रणबीर कपूर पहुंचे। यहाँ रणबीर को परफॉर्म करना था। अपनी परफॉर्मेंस को लेकर तो रणबीर को बातें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Well, we are actors and we are meant to be judged and we are meant to be criticized and meant to be complimented. So yeah, we are out there to be judged. लेकिन जैसे ही बातों में दीपिका का जिक्र आया, तो देखिए तो सही कैसे रणबीर कन्नी कटने लगे। When you were Ye Jawani Ye Diwani, you've been traveling a lot with Deepika and you guys are great friends again. I mean, you always were. This is not the right time for this. After the show, I'll probably answer. No, thank you so much, Ranveer. रणबीर कपूर दीपिका के सवाल पर बात नहीं करना चाहते और इसीलिए उन्होंने आईफा को राइट प्लेटफॉर्म ना बताकर इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। When you were Ye Jawani Ye Diwani, you've been traveling a lot with Deepika and you guys are great friends again. I mean, you always were. This is not the right time for this. After the show, I'll probably answer. No, thank you so much, Ranveer. लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कल तक रणबीर कपूर से जब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका के साथ केमिस्ट्री की बात की जाती थी, तो वो खुलकर बोलते थे। Yes, me and Deepika come with a lot of baggage, because of our past relationship and how much it has been reported. But I think that's our job as actors to work that hard on a movie on these characters. लेकिन अब रणबीर ने दीपिका को लेकर मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया है। कहीं इसकी ये वजह तो नहीं कि आजकल उनके और दीपिका की लिंकअप की खबरें मीडिया में फिर से गर्म हो गई हैं। जब ये सब खबरें आते पेपर्स में बुरा लगता है। I'm sure my parents are also a little embarrassed by it. But yeah, it's not true. If I'm in a relationship, मैं हाइड नहीं करूँगा। रोज़ मैं अपने अपने बारे में पढ़ता हूँ कि आज मेरा इसके साथ लिंकअप है, उसके साथ लिंकअप है। बुरा लगता है एंड मुझे अभी डर लगता है कि मैं बाहर अगर अपने दोस्त के साथ भी डिनर के लिए जाऊँ तो शायद मुझे उसके साथ लिंक कर दे। अब दीपिका को लेकर मीडिया से बात ना करने की वजह लिंकअप है या फिर फिल्म रिलीज होने तक रणबीर ऑडियंस के बीच जनरेट करना चाहते हैं क्यूरियोसिटी, ये तो रणबीर ही जाने। लेकिन हाँ, जिस तरह वो दीपिका के सवाल से भाग रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि अब ये सवाल उनसे बार-बार पूछा जाएगा। Ye Jawani Ye Diwani, you've been traveling a lot with Deepika and you guys are great friends again. I mean, you always were. This is not the right time for this. After the show, I'll probably answer. No, thank you so much, Ranveer. और रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। And now for all cool guys, we have a hot news. सोनाक्षी सिन्हा अपने bedroom secrets reveal करने जा रही है और वो भी bedroom के अंदर। Have a look. I'm sure so many people will be so envious of me. I mean, who gets to share the bed with Sonakshi? I mean, literally, I'm sharing the bed with her. Aren't we? Please say it's still made very much. Oh, we are getting there soon. But no, honestly. No, okay. No, I know she's absolutely straight, right? Yeah, very, very. But all neon, and I think the shoes signifies how you've been busy working out, dancing like crazy. Absolutely, I've been enjoying myself. I love to dance, and it shows in Rowdy Rathod what I've done. I've gone mad in the film because of Prabhu sir. He's told me to dance like nobody's watching, and now he's choreographing this show that I've come for IFA, and it's so much fun to work with him. And I think I'm going for rehearsals now, and just to get in that whole mood. I'm very colorful today. I just felt like being colorful. Mr. Sinha yesterday was telling me how he likes this image that people perceive you with, that Indian beauty, the Indian beautiful pretty girl image, and it goes with you, and that's how he would like to see you, and he's happy with it because audience is accepting you. You're giving great hits, so you want to stick to it for some time. It wasn't really intentional. I didn't plan on becoming an actor, and when I did read the script of Dabangg, it was really appealing. I mean, look what the film turned out to be, and so it was an opportunity that I couldn't say no to. After that, you're sort of accepted in that mold. People do see me as a sweet Indian girl next door, and which is great because that's what I am. I am an Indian girl. I am working in Hindi films. I am catering to an Indian audience all over the world. So, and even when people, abroad, like now we're in Singapore, when I went to Toronto last year, when I go to Sri Lanka, people
like to see that. You know, it takes them back to their roots automatically, and they enjoy it. Absolutely. So you know, when a role does come along that requires me to wear Western clothes, that if I feel I suit the character, I will play it. Fair enough. Absolutely fair enough. Now, but sitting on the bed, a little talking about the bedroom secrets a little bit. People have different ways to sleep. Do you have favorite sides when you sleep in the bed? No, because when I sleep, I don't realize anything. You can come and put water on me for all I care. I won't wake up until I have to wake up. Okay, when you choose a hotel room, some people have specifics like I want this a view and anything like that. No, I'm very non-fussy that way. I think you give me one gadda also, I'll sleep on it. So basically, you can sleep anywhere because you're so tired. I can sleep standing also. Thank you so much and all the best. Rudrani Chatraj with Cameraman Hari, Zoom. कैट फाइट सिर्फ यंग हीरोइंस के बीच ही नहीं, ओल्ड हीरोइंस के बीच भी होती है, क्योंकि रेखा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने पर हेमा मालिनी ने जो कमेंट किया है वो शायद रेखा को अच्छा ना लगे। करीना ने प्रियंका को किया इग्नोर। सोनम कपूर ने कटरीना को मारा ताना। ऐसी हेडलाइंस तो अक्सर बनती हैं। आजकल के कंटेम्पररीज के बीच कैट फाइट्स होना एक नॉर्मल सी बात हो गई है, पर क्या आपको पता है कि ये कैट फाइट्स सिर्फ आजकल की एक्ट्रेसेस नहीं बल्कि येस्टरईयर एक्ट्रेसेस भी करती हैं। वेल, आपको पूरी डिटेल्स बताने से पहले आप हेमा जी की ये बात सुन लीजिए। कई सारे लोगों ने कहा कि रेखा जी अभी भी यंग है, 50 साल के बाद उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना चाहिए, अभी नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट तो आजकल सबको मिलता रहता है। हम लोग वो पार कर चुके हैं उस स्टेज को, तो कहीं भी किसी भी अवार्ड फंक्शन में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल जाता है। दरअसल हमने हेमा जी से ये सवाल पूछा कि रेखा जी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस पर उनका क्या कहना है, तो हेमा मालिनी ने दिया ये जवाब। लाइफ टाइम अचीवमेंट तो आजकल सबको मिलता रहता है। हाँ, ये तो हमें भी पता है, पर लगता है शायद आप खुश नहीं हैं। उन्होंने तो बातों बातों में ये तक कह दिया कि उन्हें तो रेखा से पहले ही ऐसे अवार्ड मिल चुके हैं। हम लोग वो पार कर चुके हैं उस स्टेज को, तो कहीं भी किसी भी अवार्ड फंक्शन में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल जाता है। वैसे हेमा मालिनी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पर तो ताना मारा ही, पर राज्यसभा के टॉपिक को भी नहीं छोड़ा। हमने जब उनसे ये पूछा कि रेखा जी भी अब राज्यसभा की मेंबर बन चुकी हैं, तो क्या वो उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगी, तो सुनिए फिर से एक और स्नाइड रिमार्क। सब अपने आप सीख लेंगे ना, तो सब हम लोग, मैं भी जब गई थी कोई सिखाता नहीं है, हमें अपने आप सीखना पड़ता है। चलिए, रेखा तो आपकी एक टाइम पर कंटेम्पररी रह चुकी हैं, तो ये कैट फाइट समझ में आती है, पर हेमा जी ने तो आजकल की एक्ट्रेसेस को भी नहीं छोड़ा। उनके आइटम सॉन्ग्स करने पर हेमा जी को है ऐतराज। नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि there are other girls who are meant for that. They have practiced themselves, they have conditioned their body, language, everything for that kind of item. So the heroines, I feel it looks little not very comfortable to see them doing all item numbers which the other girls should do. We think हेमा जी, आपका मीडिया इंटरेक्शन करने का आज कुछ खास मूड नहीं था। तो मैं बाद में आपको अकेले में आगे बताऊंगा। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं all the latest pictures of B-Town. Enjoy. We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. So आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स की शुरुआत अमिताभ बच्चन के एक फूड ब्रांड एड की तस्वीरों के साथ, जिसमें अमिताभ अलग अलग अंदाज में दे रहे हैं पोज। वेल, वैसे जूम ने ही आपको सबसे पहले बताया था कि अमिताभ इस फूड ब्रांड को साइन कर रहे हैं। Anyway, बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं फिल्म हीरोइन के सेट से आइटम सॉन्ग हलकट जवानी की तस्वीर, जिसमें करीना ट्रेडिशनल गांव की छोरी ड्रेस में है और उनके साथ मधुर और गणेश काफी स्माइल दे रहे हैं। मूविंग ऑन, आपके लिए हम लेकर आए हैं यश राज बैनर की अपकमिंग फिल्म की तस्वीर, जहां अनुष्का और शाहरुख ले रहे हैं बाइक राइड। वैसे ऐसा ही कुछ सीन दोनों ने फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में भी किया था। And now, आप जानते ही हैं सभी स्टार्स आईफा से वापस लौट आए हैं। सो मुंबई एयरपोर्ट पर शटरबग्स ने कैप्चर किया इन स्टार्स को, जिसकी तस्वीरें जूम आपके लिए लेकर आया है। एयरपोर्ट पर हमें व्हाइट कुर्ते में दिखी विद्या बालन, ब्लैक अटायर में दिखी नरगिस फाखरी, ब्लैक जैकेट में नजर आए प्रतीक बब्बर, और इसके अलावा भी कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर कैप्चर किया गया। वेल, वन थिंग वाज श्योर कि सभी स्टार्स मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रहे थे काफी टायर्ड।
वेल, आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे एक छोटा सा ब्रेक। विवेक ओबरॉय फिल्म शेर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जूम को पता चला है कि फिल्म शेर में शेर विवेक नहीं कोई और है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। सलमान को लेकर विवेक की ये चुटकी मीडिया में दी गई हिंट कि विवेक खुद को सलमान से बड़ा बता रहे हैं। उनकी फिल्म एक था टाइगर से शेर खान का कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो विवेक नहीं संजू बाबा करते हैं शेर को रिप्रेजेंट। और टाइटल पर सीना चौड़ा करके विवेक के सलमान पर दिए हुए कमेंट ने मचा दी खलबली। कहा गया कि शेर फिल्म के टाइटल को किया जाएगा चेंज। और तो और शेर न होने के बावजूद सलमान को लेकर ऐसा कमेंट करने वाले विवेक ओबरॉय का फिल्म से हो सकता है पैकअप। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। लेकिन सोर्सेज की माने तो अब तक ना तो फिल्म का टाइटल बदला है और ना ही विवेक को बाहर रास्ता दिखाया गया है। विवेक इज वेरी मच पार्ट ऑफ द फिल्म। इनफैक्ट विवेक ने तो फिल्म शेर के लिए शूट भी शुरू कर दिया है और अब वो इसी फिल्म की शूटिंग के लिए राजस्थान रवाना भी हो गए हैं, जिसकी ऑन द वे ढाबे की पिक्चर विवेक ने खुद सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी डाली है। अब जब ये कहा जा रहा है कि शेर संजय के कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ना कि विवेक के, तो ऐसे में हो सकता है कि सलमान को कम दिक्कत हो। लेकिन फिलहाल के लिए तो विवेक यही बात बोलकर लाइमलाइट बटोर रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फाइनली ईशा देओल की शादी की डेट फिक्स हो गई है। कब होगी शादी, कहां होगी शादी, कौन कौन होंगे गेस्ट? वेल, वी हैव ऑल द डिटेल्स। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा होगा। सहरा बांध के आएंगे बाराती और दुल्हन के लिबास में होंगी ईशा देओल। कब, कहां और कैसे होगी शादी? वेल, Zoom आपको दे रहा है एक एक डिटेल। वेल, ईशा देओल की शादी बांद्रा बेस्ड बिजनेसमैन भरत तख्तानी के साथ 29 जून 2012 को होगी। लेकिन शादी के लिए कोई 5 स्टार होटल नहीं, बल्कि सबअर्बन मुंबई का एक वेल नोन ओल्ड टेम्पल वेन्यू रखा गया है। जी हाँ, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र शादी को प्राइवेट एंड स्पिरिचुअल रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने टेम्पल को एज अ मैरिज वेन्यू चूज किया है, जहाँ दूल्हा और दुल्हन के सिर्फ रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड्स ही इनवाइट होंगे। लेकिन हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों ही पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड तक वेल नोन फेसेस हैं। इसीलिए दोनों ने प्लान किया है कि अपने बॉलीवुड एंड राजनीति से जुड़े दोस्तों के लिए वो एक ग्रैंड रिसेप्शन रखेंगे। सो बी टाउन से कौन कौन आएगा इस पार्टी में? वेल, गेस्ट लिस्ट बनते ही इसकी सबसे पहले फुल डिटेल्स हम आपको Zoom पर ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। वेल, आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन करीना की शादी को लेकर क्या है करीना की फैमिली का कहना? जानने के लिए देखिए बीच नाइट आज रात 10 बजे। Well, with this it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.